हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा स्टूडियो से आपका मैं स्वागत करता हूं। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे जब दुनिया बनी सबसे पहले और इंसान दुनिया पर आने शुरू हुए तो उसी के साथ साथ बीमारी भी आने शुरू हुई। तो जब सबसे पहले एंशियंट टाइम पीरियड में ह्यूमन इंसान दुनिया में आए तो उसमें जो बीमारी होती थी वो रॉ मटेरियल से, पौधों से, उसके जरिए से वो बीमारी ख़त्म भी की जाती थी। एंशियंट टाइम पीरियड का अगर एक एग्जांपल लेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक टिंचर का यूज़ किया जाता था ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए। ऐसे ही फिर अगर मिडिवल टाइम पीरियड में आएंगे तो मिडिवल टाइम पीरियड में अक्सरियत देखेंगे कि रिलीजन का बहुत बोलबाला होता है, धर्म का बहुत बोलबाला होता है। तो धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक चीज़ों से भी कई बीमारियों का इलाज करते रहे हैं। लेकिन फिर जब मॉडर्न एरा में आए तो मॉडर्न एरा में बहुत ज़्यादा साइंस का बोलबाला हुआ, साइंस बहुत ऊपर आई तो उसमें मेडिकल भी उसी के पैरेलली बहुत ग्रो किया। और जब बहुत ग्रो किया तो उसके टाइम पीरियड में साइंस का मतलब कि फाल्सिफिकेशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज पर प्रैक्टिकल करते रहना और जब सही निकल जाए तो वही रिसर्च हो जाती थी। तो उस टाइम पीरियड में भी दवाएं शुरू हुई और सब सारी चीजें हमारे सामने आने लगी। अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। पोस्ट मॉडर्निज्म में अगर बेसिक देखेंगे तो यहाँ कोई एक चीज सत्य नहीं है, बहुत सारे लोग जिस बात को कह देते हैं वही सत्य है। तो उसी के पैरेलली मेडिकल भी बहुत ज्यादा लेवल पर ग्रो किया, यानी कि अब दौर जो आया यानी सर्जरी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना हो गई। तो इसी टाइम पीरियड में हम जिस टाइम पीरियड में जी रहे हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन का बहुत दौर है, यानी कि अगर आप स्पेशल हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के, आप माहिर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक सब्जेक्ट में आप बहुत महारत हासिल कर लेते हैं तब भी आप एक स्पेशल हो गए, एक स्पेशल टीचर हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी दौर में मेडिकल फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन का दौर है। अगर एमबीबीएस पहले क्या रिफर करते थे, यूनानी का बहुत बोलबाला होता था, आयुर्वेदक बहुत बोलबाला होता था। लेकिन अब पहले एक आध एमबीबीएस देखने को मिलते थे, अब बहुत सारे आपके आसपास एमबीबीएस देखने को मिल जाएंगे। पहले एक बीडीएस देखने को नहीं मिलते थे, आज बहुत सारे बीडीएस देखने को मिल जाते हैं। तो इसी दौर में अब लोग जो हैं वो किसको दिखाना प्रेफर करते हैं, जो एक पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशल हो। तो मैं एक जो हॉस्पिटल है उससे मैं मिला और वो बीडीएस है, उनका नाम है बढ़नी सिद्धार्थ नगर में डॉक्टर महबूब आलम, जो कि ओरल एंड डेंटल सर्जन है, बीडीएस है, एमआईडीए है, सीआईडीएसएच है लखनऊ से। तो ये दांत के स्पेशल डॉक्टर है और इनका एक्सपीरियंस है नियर अबाउट 6-7 साल से आप डॉक्टर हैं। और बढ़नी के चौराहे पर, यह जो बढ़नी है सिद्धार्थ नगर में पड़ता है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कई सारे इनके इलाज से लोग शिफा हासिल किए हैं, बहुत सारे लोग इससे मुफीद हुए हैं। तो इनके जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले ये फैसिलिटीज देते हैं, सुविधाएं हैं कि दांत निकालते हैं, उसके बाद में दांतों की सफाई करते हैं, उसके बाद में पायरिया मुंह से जो बदबू आता है उसका भी इलाज ये करते हैं, ब्लीचिंग का इलाज करते हैं, उसके बाद 32 दांत होते हैं उसको लगाते हैं। और फिर आरसीटीएस सिंगल विजिट होता है, दांतों के रंग का मसाला भरना, दांतों के रंग का मसाला भरते हैं, टूटे हुए जबड़ों का इलाज करते हैं, टेढ़े मेढ़े दांतों का सीधा करते हैं। ठीक है, डेंटल इम्प्लांटमेंट की सुविधा है, क्राउन तथा फिक्स दांतों का लगाते हैं, डिजिटल डेंटल एक्सरे भी कराते हैं। और इन्हीं के एफिलिएशन में डॉक्टर विजय कृष्णन भी है, वो भी बीडीएस है, एमडीएस है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, क्लिनिक कह सकते हैं, जो बढ़नी चौराहे पर मौजूद है। तो आप लोग जा सकते हैं और इस स्पेशलाइजेशन के दौर में अगर दांत में परेशानी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर पीछे इनका मोबाइल नंबर, इनके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आपके दांतों में कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप डॉक्टर महबूब साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे शिफा हासिल कर सकते हैं, उनसे दवा ले सकते हैं। तो इसी दौर में अगर आपने भी अभी नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। नेशनल अड्डा कई बार स्पॉन्सरशिप पर भी काम करता है, तो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।